जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार स्पेशल यानी बिहार का एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ गया हूं। बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार का एक परिचय से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ गया हूं। इम्तियाज अहमद रजनीश कुमार के द्वारा ये बुक लिखा हुआ है, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और बिहार स्पेशल के लिए ये बहुत ही बेस्ट बुक है। हमने बहुत सारा बुक पढ़ा, लेकिन इसमें जो है हमको ये बुक बहुत बेस्ट लगा है। आप भी पढ़ के देख लीजिए, आपको भी बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में, ठीक है। अध्याय 1 में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन बिहार के बारे में, हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, ठीक है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लिए, राइट। अब ये बड़ा कर लिए तो आपको अब अच्छी तरह से दिखेगा दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सत्य कथन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो बताया गया है, आजादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बेधी वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। तो ये भी सही बताया गया है, ठीक है। आगे है कि पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बताया गया है, ये भी सही है। आगे देखते हैं अगला कथन। आगे कथन बताया गया है दोस्तों कि स्टेफेंस भाखड़ा स्तंभ बसाढ़ के अवशेषों के बारे में बतलाया गया है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, चौथा कथन देखते हैं। कर्नल मैकेंजी ने 1814 के केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी कि आपका चारों के चारों अब दिया गया कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे बताया गया कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये बोला है, ठीक है। इसमें आपको गलत कथन आपको पहचानना है दोस्तों, ठीक है। तो कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और वेंसंग ने किया। तो ये तो सही कथन है भाई। आगे देखते हैं, दूसरा कथन देखते हैं। बोला 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं तीसरा, कनिंघम ने बिहार शरीफ में मेष रावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था, तो ये भी सही है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। तो अगला ऑप्शन देखिए, बोला है कि 1863 में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। ये तो गलत दिया है दोस्तों, ये तो गलत दिया है, ठीक है। कनिंघम ने नहीं होगा, ब्रूसफुट ने किया था, ब्रूसफुट ने, ठीक है। तो यही गलत है, ठीक है। तो यही इसका गलत है। देखिए यहाँ पे इसका चर्चा भी किया गया है कि 1863 में आर ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाण कालीन उपकरण का पता लगाया था, ये सही है ना। ये तो गलत दिया है, डी नंबर, तो यही डी आंसर हो जाएगा। आगे बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रशस्तर तथा ग्रेनाइट प्रशस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया, ये तो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आप तो समझ ही गए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बताया गया है दोस्तों कि आजादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनना है आपको। इसमें आपको सही तथ्य चुनना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो पहला देखते हैं, 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया, तो ये तो सही बात बोला गया है दोस्तों। आगे देखते हैं।
चलिए, ये तो सही बात बोला था पहला। दूसरा देखते हैं, डॉक्टर एस अल्तेकेतर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हारर का उत्खनन किया। ये भी सही है। आगे देखते हैं, 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। ये भी सही है। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गंजदंत गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति है। ये भी सही है। आगे देखते हैं, बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पूरा पालकालीन अभिलेख से आपका सुजाता गृह का भी पता लगाया। ये भी सही है दोस्तों, यानी टोटल के टोटल सही है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 5 ये सभी सही है। राइट, आगे देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? गलत खोजना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। ये सही है। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। ये भी सही है। राजगीर में विसंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। ये भी सही है। आगे देखते हैं, नालंदा में प्रतिहार राजा के भोज के सिक्के मिले हैं। ये भी आपका सही है। तो बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। ये गलत है, ये गलत है। इसमें आपका बिहार में 58 रत्ती के रजत सिक्के मिले हैं, आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिसंतिका सिक्के के नमूने हैं, ठीक है। तो ये आपका 98 नहीं 58 होगा। ये गलत दिया है, ई नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा बसाढ़ वैशाली से हुए हैं, ठीक है। इसमें डिस्कशन भी हम लोग कर लेते हैं। मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार छत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। आगे देखते हैं, केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो ये धर्मपाल के बोध गया प्रशस्तर अभिलेख से मिलती है। आगे देखते हैं, श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, आपका 7 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बोध गया से प्राप्त अभिलेख से मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 7 हो गया। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ठीक है। यहां डिस्कशन भी दिया गया है। बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु मना द्वितीय का वर्णन है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बीपीएससी में पूछा हुआ है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो चंदेश्वर, कौन है? चंदेश्वर जी है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के बनाम नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी पारगुण्य सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपायों का भी प्रयोग का परामर्श देता है। आगे देखते हैं, हाँ ये देखिए, ये भी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये इसका आंसर होगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो मौली कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां से? तो आपका पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से, ये सभी होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो कहां से? तो मनेर ताम्रपत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फाहियान है, वैनसंग है, इत्सिंग है। ये सभी हैं, सभी इनमें सभी, ठीक है।
बिहार के कहाँ आए थे? पाटलिपुत्र में आए थे ये सभी यात्री। ठीक है, अब इसमें ये थोड़ा सा डिस्कशन भी, इन सभी का यात्रा वृतांत साहित्य स्रोत में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं, तो क्या है भाई? तो आपका भाग्य भाग्यना भागनावश भग्नावशेष है, यात्रा वृतांत है, अभिलेख है, सिक्के हैं, धार्मिक ग्रंथ है। ये सभी के सभी आंसर होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 सब। चलिए, तो ये हम लोग कितना 14 तक देख लिए। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है भाई? तो आपका भागनावशेष, यात्रा वृतांत, धार्मिक क्षेत्र, ये सभी के सभी हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त हुए हैं कौन सा दोस्तों? आपका तो लौरिया अरेराज से, ये भी सही है। लौरिया नंदगढ़ से, ये भी सही है। आपका सहसाराम से, ये भी सही है। और इसका आपका रामपुरवा से, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4 5 ये सभी होगा, एक 1 नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है, तो आपका कहां से हुआ है? सहसाराम से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है भाई? तो ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रशस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो आपका हो जाएगा चिरांद यानी छपरा से, चेचड़ वैशाली या सोनपुर से, मनेर से, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। आगे, बिहार के नवादा जिले के ऑक्सफोर्ड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्नाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार, बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो ये भी देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन भी देख लेते हैं। देवबर्नाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। आगे देखते हैं, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपका हो जाएगा देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेखों से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेखों से। ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये आपका कितना नंबर था? 23 नंबर था। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर बोला है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है भाई? तो अर्थवेद है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आगंतुक निकाय से, आगंतुक निकाय से। ठीक है, आगे देखते हैं, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो पाल काल का बौद्ध विहार। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के राजतंत्रों के बारे में, और मर्योत्तर बिहार के बारे में, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थल और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो कनिंघम थे। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा में स्थित बारागांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। वहां से 2 अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया में के मंदिर को भी खोजा था।
आगे क्वेश्चन है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की है, तो क्या खोज की है? तो केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया, अरेराज का अशोक स्तंभ, आषाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल, ये सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में। 31 हो गया। अब देखते हैं 32। ये देखिए बोला गया है 32 नंबर में कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, तो क्या है भाई? तो आपका खरोष्टी लिपि, आज अरामाइक लिपि, ग्रीक लिपि, उपयुक्त में कोई नहीं, ये सभी कोई नहीं होगा, बड़ा ही लिपि होता है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वत्सर्य वत्यर्यस कहा जाता था? तो ये है अर्थरवेद एवं पंचवीस ब्राह्मण को। आगे देखते हैं किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? तो ये शतपथ ब्राह्मण। आगे देखते हैं बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो ये है दीर्घ निकाय। आगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। आगे है आषाढ़ नवादा से अफसर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भागनावशेष प्राप्त हुआ है, इनके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो इसका आंसर होगा भाई रामायण के। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के इतिहास के जानकारी से के साहित्यिक स्रोत हैं, तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण, अर्थरवेद, ऋग्वेद, ये सभी के सभी आंसर होगा। अब आगे आ गया अगला टॉपिक जो आ गया आपका, ये आपका पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार, ये हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, तुरंत लेकर आऊंगा। बस मेरे साथ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को घंटी के दबा दें, ताकि ये सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।